हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है हमारे शॉर्ट करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। आपके मन में प्रश्न होगा ये वीडियो देखने से पहले, करिए इसमें नया क्या होगा। आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, खासकर कि जो आपका एक मेंटल सेट है कि दिवस में हमें इतना ही पढ़ना है। मैं आपको यहाँ ये बताने के लिए आज क्लास लेकर आया हूँ। थोड़ा सा विलंब हुई मुझे क्लास में ले आने पर, वो इस बारे में किसको कैसे एक नए तरीके से आप लोग के सामने रिप्रेजेंट किया जाए ताकि आप इसको बहुत आसानी से समझ पाए। दोस्तों, तो मैं बात कर रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में, जो विश्व स्तर पर इसे बहुत काफी चर्चा का विषय रहा है। कारण यह है कि योग से लोगों को स्वस्थ करने की बात की जा रही है और योग का प्रचलन न कि वर्तमान समय में है, बल्कि भारत में इसका प्राचीन काल से ही इसका वर्णन किया गया है और प्राचीन काल से ही योग के द्वारा योग करने से क्या क्या लाभ होता है उसके बारे में लोगों को बताया भी गया है। सो दोस्तों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में बहुत डिटेल पढ़ेंगे। यहां तक कि इनफैक्ट हमारे देश के साथ विश्व स्तर के बहुत सारे देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के साथ साथ अपने देश के नागरिकों को जागरूक भी किया है। जैसे हम बात करें, भारत के जो पीएम, वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने योग का पोज लेते हुए ट्विटर पर अपना फोटो भी शेयर किया ताकि लोग क्या हो सके, प्रेरित हो सके। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे आपके इस जो लोगो है, वर्ल्ड योगा डे 2021 का जो लोगो है, लोगो मीनिंग क्या है, जो हम लोगो यहां पर देखेंगे कि इस लोगो का मीनिंग क्या होता है, इसको क्या कहा जाता है, इसके बारे में हम जरा समझेंगे। गाइस, यहां पर दिया गया है ज्वाइनिंग हैंड्स दिया गया है। ज्वाइनिंग हैंड्स का मतलब कि अगर आप यहां पर देखेंगे तो ऐसे लग रहा है कि कोई व्यक्ति ऐसे हाथ करके हाथ जोड़े हुआ है। ज्वाइनिंग हैंड्स का मतलब होता है यूनियन होता है। यूनियन का मतलब समूह होता है, याद रखिएगा, एक समूह को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ इस लोगो में एक ऑरेंज कलर का हेलो दिख रहा होगा। ऑरेंज रंग का क्या दिख रहा होगा, हेलो दिख रहा होगा, जो फायर एलिमेंट्स को दिखाता, अग्नि को रिप्रेजेंट करता, अग्नि तत्व को या अग्नि को क्या करता है, रिप्रेजेंट करने का काम करता है। साथ ही साथ इस वाले ग्राफ पर देखिए, यहां पर ग्लोब दिखाया गया है। ग्लोब का मतलब होता है वननेस, यानी यह पूरी दुनिया क्या है, एक है। वननेस का मतलब होता है एक दुनिया, पूरी दुनिया क्या है, एक है, एक दुनिया में क्या सब कुछ समाया हुआ है। यानी उसके बाद जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ग्रीन लिप्स का मतलब क्या है, नेचर, यानी प्रकृति को रिप्रेजेंट किया गया है। ब्राउन लिप्स जो दिखाया गया वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है। और ब्लू ह्यूमन आर्ट यानी वाटर इन बॉडी, यानी पृथ्वी पर जल की आवश्यकता को या जल के प्रमाण को रिप्रेजेंट किया है। सो गाइज, इस लोगो का कोई ना कोई क्या अपने आप में एक रहस्य है, एक अपने आप में मीनिंग है, जो योग से क्या करता है, रिलेट करता है। यहां पर तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो योग का लोगो है उसमें जो आपका ग्लोब जो दिया गया उसकी मीनिंग क्या है, या फिर ऑरेंज हेलो का मीनिंग क्या है। इस तरीके से आपके पॉइंट ऑफ करके क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो इनको आप जरूर याद करिएगा कि ज्वाइनिंग हैंड्स यानी यूनियन जो एकता को रिप्रेजेंट करता है। ऑरेंज हेलो फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ब्राउन लिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राउन लिप्स याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। तो ये क्या होगा, अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है। ब्लू ह्यूमन और वाटर इन बॉडी यानी क्या करता है, ह्यूमन में जल की जो आवश्यकता है या फिर अर्थ पर जो जल है उसकी इंपॉर्टेंस को क्या करता है, यहां पर रिप्रेजेंट करता है। तो इस लोगों को ध्यान से देख लीजिए और अपने दिमाग में इसके बारे में जो भी चीजें हैं उसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड तो खासकर इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत मजा देने वाला है। ठीक है गाइस, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले पेज की तरफ। यहां पर हम लोग योगा की बात करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि भारत में आज से हजारों साल बहुत पीछे चले, प्राचीन समय में चले, तो ऋषि मुनियों के द्वारा योग का क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। और योग से मानव को क्या क्या लाभ हो सकता है, क्यों हमें योगा करना चाहिए। आजकल का जो युवा है वो ज्यादातर प्रेफरेंस किसको देता है, जिम जाने में प्रेफरेंस देता है, उसकी बाइसेप्स होने चाहिए, बॉडीज होनी चाहिए। लेकिन जिम अब आया है, कसरत अब आया है, उससे पहले योग था। योग से नहीं आपके बाहरी स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है, बल्कि आंतरिक रूप से भी क्या कर सकते हैं, आप अपने परिवर्तन ला सकते हैं। तो यहां पर दिखा गया है कि बेनिफिट्स ऑफ योगा। सबसे पहले तो अगर आप योगा करते हो तो इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगा, यानी आपकी बॉडी में क्या होगी, लचीलापन देखने को मिलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आलस नहीं आएगा, हर कार्य के लिए क्या रहोगे, तत्पर रहोगे। तो यहां पर क्या है, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है।
बैलेंस बॉडी एंड माइंड। अगर आप योगा करते हो तो अपने बॉडी के साथ साथ अपने माइंड को भी क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। इंक्रीज लाइफ एनर्जी, जी बिल्कुल, अपने जीवन में ऊर्जा ले आ सकते हैं। अपने जीवन में मतलब होता है ना, एक समय पर आदमी अरे यार अब तो जीवन में लाइफ में मजा ही नहीं आ रहा यार, उदास होता, वो उदासीनता नहीं आएगी आपके अंदर, हमेशा लाइफ में आपकी क्या होगी, एनर्जी होगी, ऊर्जा भरी होगी। अगला है वेट लूज, जी बिल्कुल, इस समय जो लोग मोटा हो जाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, आप वेट लूज करने के लिए भी क्या कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन भी कर सकते हैं आप, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर लिखा गया है डूइंग ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स, आप इसमें भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सबसे बढ़िया योगा का जो मुझे बेहतरीन लगता है वो ये लगता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज की दुनिया में जितना स्ट्रेस है, खास करके नौ युवाओं पर जिनके पास रोजगार नहीं है, जो अपनी पढ़ाई में लगातार प्रयास कर रहे हैं, माइंड का स्ट्रेस को शांत करने के लिए, मैनेज करने के लिए या उस पर कंट्रोल पाने के लिए योगा एक सबसे बड़ा उपचार माना जाता है। इससे बड़ा उपचार कोई भी नहीं है, चाहे आप मेडिसिन खा लो, चाहे कुछ भी खा लो, पर सबसे ज्यादा होता है कि अगर आप योगा कंटिन्यू कर रहे हो तो आप अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, उसको संतुलित रख सकते हो। तो ये आपके योगा का क्या है, योगा के आपके ये सब क्या है, बेनिफिट्स है। अब यहां तक की कहानी खत्म नहीं होती। अगर आपसे यहां से क्वेश्चंस उठाकर पूछा जाए तो कैसे प्रश्न बन सकते हैं, क्या 2021 जो वर्ल्ड योगा डे मनाया गया है उसी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा या उससे भी अन्य क्वेश्चंस भी यहां से पूछे जा सकते हैं? तो आइए कुछ मैं आपको क्वेश्चंस के फॉर्मेट से इस बार के इंटरनेशनल योगा डे यानी वर्ल्ड योगा डे के बारे में पूरी की पूरी क्वेश्चंस को आप लोगों को मेमोराइज करा देता हूं कि इस तरीके से क्वेश्चंस भी आपके लिए पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? फर्स्ट टाइम भारत में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? इसका सही उत्तर देकर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 21 जून 2014, 21 जून 2015, 21 जून 2016 या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर की चुनिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो याद रखिएगा इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। 21 जून 2014 को क्या किया गया था? सर्वप्रथम भारत में क्या किया गया था? आपका अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। और मैं बता दूं आपको एक बात कि 11 दिसंबर 2004 को, ध्यान सुनिएगा, भारत में तो 21 जून 2004 को मनाया गया, लेकिन 11 दिसंबर 2004 को यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 177 देशों को क्या किया गया था? वर्ल्ड योगा डे मनाने की संयुक्त राष्ट्र की तरफ से मंजूरी दी गई थी। 11 दिसंबर 2004 को दिया गया था, फिर आगे चल के यह 21 जून डिसाइड किया गया था। कारण क्या है मैं आगे बताऊंगा कि क्यों 21 जून ही डिसाइड किया गया, इस पर भी एक लॉजिक है जो आगे वाले क्वेश्चंस में बताऊंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा भाई क्वेश्चन 100% श्योर है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम क्या है, पूछा जा सकता है। तो योग फॉर वेल बीइंग इसका आंसर होगा, योगा फॉर ऑल हो जाएगा, योगा फॉर पीपुल हो जाएगा या नन ऑफ एबव हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आप सभी जानते हो इसका सही उत्तर हो जाएगा योगा फॉर वेल बीइंग हो जाएगा। मतलब स्वास्थ्य के लिए योग करना, क्या करना भैया? स्वास्थ्य के लिए योग करना जो होगा इस बार रखा गया है। कहीं कहीं पर इसका यह भी दिखता है कि आप घर में रहें और योगा भी करें, इस तरह के भी आपको कहीं कहीं थीम देखने को मिलेंगे। क्योंकि कोविड-19 का टाइम चल रहा है तो भारत में इस तरह की भी थीम को लेकर आया गया है कि आप घर रहें और योगा करते रहें, इस तरह के थीम को भी प्रचलन में लाया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? जब 2021 का है तो 2020 का भी आपसे क्या कर सकता है? क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। 2021 का पूछा है तो 2020 का में याद करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम हो जाएगा, ठीक है, कनेक्ट द यूथ हो जाएगा या योगा फॉर हेल्थ हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखते हैं कौन विद्यार्थी इसका सही उत्तर दे पाता है। जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। सिंपल सा, अगर दिमाग लगाओगे तो पता लगा पाओगे। क्या 2021 थे कि स्वास्थ्य के लिए योगा, जरा लॉजिक समझो। कोरोना कोविड का जो प्रचलन चला था वो 2020 में चला था और जून मार्च में ही लॉकडाउन लगा 2020 के, और मार्च अप्रैल मई जून 21 जून को योगा डे था। तो क्या किया गया कि इसका जो नाम रखा गया, इसका जो थीम रखा गया वो योगा फॉर हेल्थ, मतलब योगा फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए
योग एट होम मतलब घर पर ही करें। स्वास्थ्य के लिए योग जरूरी है, लेकिन आप कहां करें? घर पर करें। कारण क्या था? क्योंकि कोविड-19 का प्रचलन था। अभी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है, तो क्या है 2021 का थीम? क्या है भैया? योगा फॉर वेल बीइंग हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2021 का, और ये 2020 का हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है 21 जून को ही क्यों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? इसका सही उत्तर शायद मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया भी था। 21 जून ग्रीष्मकालीन संक्रांति का दिन होता है। 21 जून पूरे कैलेंडर वर्ष में सबसे लंबा दिन होता है। दोनों ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर बी हो जाएगा, क्योंकि 21 जून पूरे कैलेंडर वर्ष में सबसे लंबा दिन होता है। अगर आप ज्योग्राफिकल टर्म पढ़े होगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों होता है, क्योंकि उसे मैं यहां डिस्कशन नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो 21 जून को ही मनाया जाता है क्योंकि इस दिन सबसे ज्यादा लंबा होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, पश्चिमी दुनिया। पश्चिमी दुनिया का मतलब कहां? पश्चिमी दुनिया का मतलब आप चले जाओ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये पश्चिमी दुनिया होती है। पश्चिमी दुनिया में पहली बार एक विश्व धर्म सांसद शिकागो अमेरिका में योग को किसने संबोधित किया था? सर्वप्रथम पश्चिमी दुनिया में योग को किसने बताया था? योग के महत्व को किसने बताया था? यहां पर लिखा है स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र मोदी, महर्षि पतंजलि या बाबा रामदेव। आप सभी लोग जानते हो जब नाम शिकागो का आता है तो एक ही व्यक्ति, महान व्यक्ति का नाम जुड़ता है, और उनका नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद। क्या है भैया? स्वामी विवेकानंद आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यानी पांचवे का आपका ए वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद योग के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट हिस्ट्री से क्वेश्चन उठाया गया है, हिस्ट्री से क्वेश्चन उठाया गया और हिस्ट्री से लेकर क्वेश्चन पूछा गया है कि योग के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? पतंजलि, शिव, ब्रह्मा, ठीक है, या तिरु मालालाई, कृष्णमा या कृष्णाचार्य। जल्दी से आंसर करो और बताओ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर बी वाला हो जाएगा। शिव को देखिएगा, शिव हमें जब भी अगर शिव भगवान को देखेंगे, उनके बहुत सारे ऐसे ग्राफिक्स हैं जो योग के मूवमेंट को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, यानी शिव हो जाएगा। याद रखिएगा, शिव क्या करते हैं? योग के पिता कहे जाते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में योग के बारे में उल्लेख किया गया? जब आप पढ़ोगे, हमारे पास जब भी वेद पढ़ेंगे, हर वेद का कोई ना कोई अपना उद्देश्य है और उस वेद में उस चीजों को लेकर हाईलाइट्स किया गया है। पर हम यहाँ योग की बात करें, ये क्वेश्चन कम से कम 7 बार पूछे गए हैं एग्जामों में और इंपॉर्टेंट है। जब योगा का महत्व बढ़ा है तब इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन ने उठाकर पूछा है। तो आपका आंसर ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद में क्या किया गया है? इनफैक्ट आपको यजुर, साम और अथर्ववेद में भी देखने को मिलेगा, लेकिन मूलभूत रूप से योगा का जो वर्णन किया गया है वह ऋग्वेद में किया गया है। तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऋग्वेद इज अ राइट आंसर। अगला है, भारत में अंतरराष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा है कि भारत में अंतरराष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? आयुष मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, संचार मंत्रालय या मानव संसाधन और विकास मंत्रालय। तो यहां आपका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, आयुष मंत्रालय के द्वारा ही क्या किया जाता है? आपका अंतरराष्ट्रीय योग दिवस संपन्न कराया जाता है भारत में। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2020 में कौन सा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था? 2020 की बात कर रहा है, 2021 का तो मैंने बताया नहीं, 2020 की बात कर रहा है। तो 2020 का क्या था? 6th मतलब छठवां योग दिवस मनाया गया था। तो जब 2020 में छठवां मनाया गया था तो 2021 का अगर पूछ देगा कि 2021 का कौन सा स्थान, कौन सा आपका योग दिवस मनाया गया, तो 7वां योग दिवस या 7वां संस्करण योग दिवस का आयोजन किया गया है। 2021 में 7वां होगा और 2020 का छठा हो जाएगा। इस बात को दिमाग पर बैठा लीजिएगा दोस्तों। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमने 2021 पढ़ा, 2020 पढ़ा। एग्जामिनर पागल टाइप का होता है, हो सकता है आपका 2019 का भी पूछ ले। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2019 का थीम क्या था? यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्लाइमेट एक्शन था, योगा फॉर हेल्थ था, योगा रिमेन्स कनेक्टेड था या योगा फॉर ऑल था? तो आप इसका उत्तर याद रखिएगा, क्लाइमेट एक्शन था। याद रखिएगा क्या था भैया? क्लाइमेक्स एक्शन। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन था, पर्यावरण के लिए योग। इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इसकी हिंदी क्या है? पर्यावरण के लिए योग। हिंदी भी याद रखिएगा, कभी कभी हिंदी देकर
कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि इंग्लिश ही ज्यादा हम लोग हाईलाइट्स करते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा आपका क्या, योग से संबंधित कुछ एमसीक्यू जो मैंने करा दिए। उम्मीद होगा कि इस टॉपिक को लेकर आपके पूरे कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करेंगे। और यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करिए, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने शॉर्ट वीडियो बनाने का उद्देश्य इसलिए रखा क्योंकि स्टूडेंट के पास टाइम नहीं है, वो 2-4 घंटे तक का समय नहीं दे सकता करंट पर। तो मुझे लगा कि ऐसे छोटे छोटे कंटेंट्स में आप एक बढ़िया नोट्स भी अपना तैयार कर सकते हैं और इस तरह के कंटेंट बना भी सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सेक्शन पसंद आया होगा। फिर हम लोग मिलने वाले हैं जल्दी, जितने भी जून भर का 1 जून से लेके 15 जून तक, ध्यान सुनो, 1 जून से लेके 15 जून तक का पूरा दिवस, जो इंपॉर्टेंट दिवस है, उनको मैं आपको एक वीडियो लेकर, हो सकता है कि कल आपके बीच में उपस्थित रहूं। तो उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।